अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैदा और अम्बरीन ये दो अलग अलग ख़वातीन हैं और मसला दोनों का एक है। अम्बरीन ने लिखा है कि सर मैं बहुत परेशान हूं और परेशानी की वजह सिंधु मूसेवाला की माँ है। सिंधु मूसेवाला आपको याद है, इंडिया का एक पंजाब का गुलकार था और 31 मई को वो मर्डर हो गया था। उसके बाद चूँकि गुलकार था, उसके अब्बा ने भी गुलकार बनने की कोशिश की, नहीं बन सका। कई सारे लोग आए उसके ख़ानदान में से, गांव में उसकी चीज़ें एक एक चीज़ के साथ लोगों की जुड़त थी, मारूफ आदमी था, तो एक ही भाई था। फिर क्या हुआ कि उसके वालिद ने और वालदा ने दोनों ने फैसला किया, लोगों को इस बात का इल्म नहीं हुआ। अभी बठिंडा के एक हॉस्पिटल से जब ये खबर आई कि उसकी वालदा ने एक दूसरे बच्चे को जन्म दिया है, तो एकदम से इट्स अ शॉकिंग न्यूज़। वहाँ तो लोगों ने इसको जश्न मनाया, बड़े बड़े गुलकार और फनकार और बिजनेसमैन उनको मुबारकबाद देने जा रहे। तो अम्बरीन ने कहा कि 58 साल की है वो जो खातून सिद्धू मूसेवाले की वालदा, उनके यहाँ चरण कौर उनका नाम है और जो वालिद है उनका नाम है बिलकौर सिंह और उन्होंने IVF से बच्चा लिया है। तो अम्बरीन ने कहा कि अगर वो सिद्धू मूसेवाले की माँ 58 साल की उम्र में IVF करवा सकती है तो मैं क्यों नहीं करवा सकती। इनकी उम्र 42 साल है, बेटा आप भी करवा सकते हो, क्यों नहीं करवा सकते। यानी IVF एक ऐसी नेमत है कि जो गालबन 1978 में मुतारफ़ हुई थी दुनिया में, और ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन की यूँ समझे कि जो बच्चे को कैरी नहीं कर सकती, वो जो होती हैं नालियाँ, वो पिचक जाएँ या उनके अंदर उस बच्चे को संभालने की या परवान चढ़ाने की जो जगह है वो डैमेज हो, तो उसके लिए फिर साइंसदानों ने ये किया था कि मर्द के स्पर्म्स ले लेते थे और लड़की के एग्स ले लेते थे, इन दोनों को एक ट्यूब में कर दिया जाता, वहाँ उनका जाइगोट बन जाता था और उसको फिर रख देते थे अंदर। यानी ये एम्ब्रियो बाहर बन जाता था और एम्ब्रियो को फिर अंदर रख देते थे जहाँ वो नॉर्मल माँ के तौर पे उसका जो परवान है वो चढ़ता था। तो इन लोगों ने ये ज़िला मानसा है पंजाब का, यानी जो इंडिया का पंजाब है, वहाँ के गांव है जौहर के, वहाँ के ये रहने वाले हैं और अब वहाँ आजकल खुशी, अब सोचें वो 58 साल की उम्र में भी अपने मुस्तकबिल की खुशी को प्लान करने से नहीं रुके। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि उम्र बढ़ने के साथ अगर आप अपना ख्वाब को बना लेते हो और उसको जीने लग जाते हो तो आप बूढ़े नहीं होते। अभी दादियों के पास, अगर नानियों के पास बच्चे हों तो वो भी 10-10 साल जी जाती हैं उनको पालते, तो अब ये खातून का तो अपना बच्चा है। आप सोचिए कि उसको वो सिद्धू मूसेवाले जैसा बनाएंगे, उसके फुटस्टेप्स पे चलाएंगे और इसमें बहुत साल ये दोनों बूढ़े नहीं होंगे। पर हमारे यहाँ अगर ये सूरत पाकिस्तान में भी मौजूद है, दुनिया भर में बहुत से यूरोपीय मुल्क हैं, वहाँ तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। पहला बच्चा अगर नहीं हो रहा तो वो IVF में आधे पैसे गवर्नमेंट देती है, आधे पैसे हम लोग इनिशिएटिव लेने से भी डरते हैं और बाज़ दफ़ा गाइड करने से भी डरते हैं। मेरे पास जब बहुत से बच्चे आते हैं कि जिनको औलाद का मसला होता है, तो एक इससे भी सस्ता है, उसे ICSI कहते हैं। यानी इसमें अगर मर्द के स्पर्म्स कमज़ोर हों और डैमेज हो ज़्यादा तो डॉक्टर उनको लेके उन्हें ताकत की, यानी मेडिसिन होती है, ग्लूकोज होता है, वो दिया जाता है, उसको बाहरी ताकतवर बना दिया जाता है। और इफ़ ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म, अनएबल टू इंजेक्ट, तो उसको इंजेक्शन के थ्रू अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और बच्चा हो जाता है। यानी ये उससे काफ़ी सस्ता है। पर ये तब हो ना जब दोनों उस मसले को समझें। हमारे यहाँ तो ज़िद में 8-8, 10-10 साल गुजर जाते हैं। लड़का अगर चाहे भी अपना इलाज कराना, उसकी माँ नहीं कराने देती, घर में डिस्कस नहीं होगा, चूँकि बेइज्जती की बात है। भाई अल्लाह के बंदो, एक चीज़ अगर कमी हो गई है उसकी अपनी गलती से या कुदरती तौर पे, तो उसको इलाज करा लो।
अब जब दूसरे मुल्क से ख़बर आती है और ख़बर मैं उसको तो इस तौर पे बड़ी उनकी हिम्मत गर्दानता हूँ कि उन्होंने एक ख्वाब को जीने का फ़ैसला किया। तो हमारे यहाँ कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनके खुशी नहीं है तो वो खुशी के लिए जा सकती हैं। ये जो दूसरा था ICSI वाला, इसका जो असल नाम है वो इंट्राट्यूबुलर स्पर्म इंजेक्शन है और ये 1991 में इसका ये इजाद हुआ था, यानी ये बाद में हुआ। सो आप दोनों की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान में लाहौर में 2-3 हॉस्पिटल हैं, कराची में भी हैं, हर जगह हैं। 2-3 दफ़ा ये ऑप्शन देते हैं। तो बजाय इसके कि आप सुड़ के कुड़ के जियो, तो इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए और अपनी खुशियों को वापस लेना चाहिए। रमज़ान में दुआएं भी बड़ी कबूल होती हैं। खुद ही बंदा दुआ करता है, अपने माँ बाप से दुआ कराता है, अपने प्यारों से दुआ कराता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, रहमान ने कहा कि सर मैं कोर्स 2 महीने किए हैं, मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने अपनी रमज़ान की रातों को यूँ समझे जैसे दुआओं से नूर से भरती हूँ और इन कोर्स करने से मुझे सुरूर बहुत आया, तो मैं एक और कोर्स करना चाहती हूँ। इन्होंने पहले इनका जो मसला था वो गुस्से का था, उनसे अपना एंगर कंट्रोल नहीं होता था। तो अल्लाह माफ़ करे, वो कहती मैं कभी कभी अपनी अम्मा पे भी शाउट कर जाती थी, बहन भाइयों पे तो शाउट करती थी। तो इन्होंने मेरा फिर एंगर मैनेजमेंट वाला कोर्स किया। अच्छा, ये कोर्सेज बहुत मोहब्बत से चुके डिज़ाइन किए हैं, बने आपके इश्यूज़ को लेके हैं, यानी ये हमने किताबी बातें नहीं की, इश्यूज़ को लेके बनाए हैं ताकि आपका इशू हल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो मसला हल हुआ। अब वो कॉम्प्रिहेंसिव अपनी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग चाहती हैं। तो मेरे बेटे 2-3 चीज़ें, एक तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वाला कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, दूसरा जो है ना लड़कियों की 21 खूबियाँ हमने ढूंढी, अडोरेबल गर्ल के कैसी हो काबिल रश्क लड़की जिस जैसा आपको बनना चाहिए, या जिसको ससुराल वाले ढूंढते हैं कैसी हो। तो इंशाल्लाह ये कोर्सेज इन दोनों, वैसे भी रमज़ान की ऑफ़र चल रही है, उसका मज़ा कीजिए। अच्छा जी, ये एक बच्ची ने कहा था कि मेरी शादी तो अभी नहीं होती पर मैं दुल्हन की तरह चमकना चाहती हूँ। तो मेरे बच्चे इजी है, मुँह अच्छा धोया करो, खुश रहा करो, इबादत किया करो, नमाज पास रेगुलर पढ़ा करो, और साथ ये ब्राइडल ग्लोइंग फेस मास्क है, ये इस्तेमाल करें। इसके साथ मेरा ख्याल आपको 1 या 2 रोज़ वाटर की ये गिफ्ट आएंगे, और पाकिस्तान हर्बल से आप इसको मंगवा लीजिए। बहुत ही शानदार चीज़ है, और गर्मियों में अब जैसे जो मौसम है इसी के लिए बनी है। 0300 041 9942 कॉल करें और उनसे ये मंगवा। नहीं जनाब, इजाज़त दीजिए। अपने ख़तों में, अपने मैसेजेस में, अपने कॉल्स में आप याद रखते हैं, अपने दुआ में भी कभी कभी याद किया करें। अस्सलाम वालेकुम।